गैर मियारी ईंधन का इस्तेमाल फजा में जहर घोलने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में फजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। सनती शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट की खतरनाक हद को छू गया। चिन्योट में फजाई आलूदगी की शरह 171, जंग में 169 और टोबा टेक्सिंग में 168 पॉइंट पर पहुंच गई। तिबी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया है। शहरियों को मास्क और काले चश्मे के इस्तेमाल का मशवरा भी दे दिया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। मरियम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन भर के अंदर AQI लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन ब दिन इसके अंदर इजाफा हो रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक है हसास अफराद की तबीयत के लोगों के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम AQI लेवल के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के अंदर AQI लेवल सुबह के औकात में 308 रिकॉर्ड किया गया था, जिसके अंदर मामूली कमी के साथ इस वक्त फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है, जो खतरनाक हद को छू गया है। चिन्योट की फिजाई आलूदगी 171 पे है, जंग 169, जबकि टोबा टेक्सिंग में 168 पॉइंट तक जो है वो पहुंच गया है। तो माहिरीन की जानिब से गैर जरूरी सफर पे रोकथाम का पैगाम जो है वो बार बार फैसलाबादियों को दिया जा रहा है। उनका यही कहना है कि काले चश्मे का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, क्योंकि आंखों में एलर्जी की शिकायत अस्पतालों के अंदर महसूस हो रही है। गला खराब, जुकाम जैसी बीमारियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मास्क के इस्तेमाल से फिजा के अंदर मौजूद आलूदगी जो है उससे बचा जा सकता है। जिले इंतजामिया की जानिब से कई बार रिमाइंडर शहरियों को दिया जा रहा है, लेकिन शहरियों की जानिब से इस वक्त इस चीज का मुजाहरा नहीं किया जा रहा कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें। ना तो मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना काले चश्मे का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा फैल रही हैं। जहाँ एक तरफ बीमारियां है तो वहीं स्मोक भी जोर पकड़ती दिखाई दे रही है, और इसके अंदर आइंदा दिनों के अंदर मजीद इजाफा जो है वो भी होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मरियम रजा अपडेट कर रही थी। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। वजारत तिजारत ने एक्सपोर्टर्स के रुके हुए 12 अरब के ड्यूटी ड्रॉबैक टैक्सेस रिलीज कर दिए हैं। एक्सपोर्टर्स ने बाकी अदायगियाँ भी करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए बाकी वाजिबात भी क्लियर करे। इसी पर तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल डोगर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एक्सपोर्टर्स के ड्यूटी ड्रॉबैक टैक्सेस जो हैं वो 12 अरब रुपए के पाकिस्तान की जानिब से वजारत कॉमर्स ने जारी करते हैं, जो कि एक्सपोर्टर्स को मिल चुके हैं। बैंकों के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो डिपॉजिट करवा दिए गए हैं, जिसपे एक्सपोर्टर्स खासे खुश नजर आते हैं। पाकिस्तान के अगर एक्सपोर्टर्स की बात करें तो कम व बेश 250 अरब से जायद के रिफंड जो हैं वो हुकूमत की तरफ वाजिब अदा हैं, जिसके अंदर सेल टैक्स हैं, जिसके अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं, जिसके अंदर आपके डेफर्ड पेमेंट्स हैं, और इसके अलावा इनकम टैक्स रिफंड के अलावा DLTL के रिफंड जो हैं वो भी वाजिब अदा हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वजारत कॉमर्स ने 12 अरब रुपए जो हैं वो एक्सपोर्टर से जारी किए हैं, जो कि बहुत ही खुशाइंद हैं। और इससे यकीनन तौर पर एक्सपोर्टर्स कहते हैं जो हुकूमत का उड़ान पाकिस्तान $60 बिलियन का प्रोजेक्ट, $60 बिलियन अचीवमेंट का प्रोजेक्ट है, वो तभी मुकम्मल हो सकता है अगर हुकूमत पाकिस्तान फ्री हैंड प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, उनके पैसे उनके वापस कर दिए है, ताकि एक्सपोर्टर यही पैसे इन्वेस्ट करके इसे बढ़ा सके। और खासतौर पर हुकूमत ने बिजली का भी प्लान दिया है, जिसमें 22 रुपये बिजली जो है इजाफी यूनिट्स के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है। तो उस पर भी यही कहना है एक्सपोर्टर्स का कि हमें हमारे वाजिब अदा रकूम वापस कर दी जाए, ताकि हम इसे इन्वेस्ट करके अपनी जो हद है प्रोडक्शन की वो बढ़ाई जा सके। जी ठीक है, बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। FBR की नई शर्त टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल बन गई है। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न में अचानक बड़ी तब्दीली कर दी है। अब टैक्स गुजारों को तमाम आमदन और खर्च के इंदराज के वक्त मुतल्लिका फ़र्द का शनाख्ती कार्ड नंबर देना लाजिम होगा। डेडलाइन करीब आने पर अचानक तरमीम से टैक्स गुजार मुश्किलात का शिकार होकर रह गए। इसी पर तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एक बार फिर टैक्स गुजारों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। और मैं रवा माली साल के हवाले से बात करूं तो FBR की जानिब से बार बार इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर छेड़छाड़ की जा रही है और तब्दीलियाँ की जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों में भी इसी पर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने FBR की तब्दीलियों का नोटिस लिया था और उन तब्दीलियों को फौरी तौर पर मौखर करवा दिया गया था। लेकिन अब 31 अक्टूबर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख है, मगर FBR ने एक बार फिर इनकम टैक्स गोशवारे के अंदर तब्दीलियाँ कर दी हैं। और इस हवाले से वो तमाम टैक्स गुजार उनको अपनी आमदन के मुतल्लिक, अपने अखराजात के मुतल्लिक
और फिर जो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट होगी उसमें जो उनके अजीज़ व अकारब को उन्होंने असासे मुंतकिल किए गए होंगे, तो उन तमाम की तफसीलात यानी कि उनकी शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स FPR या इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मेंशन करना होगी और फिर FPR उस शनाख्ती कार्ड की तफसीलात को नादरा के साथ वेरीफाई करेगा। अगर तो वेरीफाई हो जाएगा तो फिर वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वेरीफाई नहीं होता तो उसमें फिर मुतल्लिका टैक्स गुजारों के लिए मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही FPR ने ये बड़ी तब्दीली करके टैक्स गुजारों के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इस हवाले से टैक्स माहिरीन का कहना है कि बहुत से इस वक्त जो शनाख्ती कार्ड हैं वो पुराने हैं और उनका डेटा जो है वो अपडेट नहीं हुआ। अब अगर वो उनका तफसीलात दी जाती हैं और FPR जब उनको नादरा के साथ वेरीफाई करेगा तो वो वेरीफाई नहीं हो सकेंगे और उससे जो लिटिगेशन मैटर्स हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे और टैक्स गुजारों के लिए भी मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जबकि उसके साथ साथ टैक्स माहिरीन का ये भी कहना है कि FPR की जानिब से आए रोज़ रिटर्न के अंदर तब्दीलियाँ की जा रही हैं, तो इससे ना सिर्फ टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना, टैक्स रिटर्न की फाइलिंग कर रहे हैं यानी कि टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, एडवोकेट हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना FPR की जानिब से तब्दीलियाँ कर दी जाती हैं। तो टैक्स गुजारों का ये मुतालबा है कि रिटर्न डेडलाइन से सिर्फ चंद रोज़ पहले FPR ने जो तब्दीली की है उसको फिलफौर वापस लिया जाए या फिर FPR जो है वो टैक्स गुजारों के लिए आसानियाँ पैदा करे और एक ही बार फैसला कर लिया जाए और जितनी भी तब्दीलियाँ करनी है वो एक बार ही कर दी जाए ताकि उसके बाद टैक्स गुजार जो है वो सोच समझ कर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकें। जी ठीक है, डेडलाइन करीब आने पर अचानक तरमीम से टैक्स गुजार मुश्किलात का शिकार रह गए हैं। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, टेक्सटाइल के सबसे बड़े हौजरी सेक्टर ने रोशन मईशत पैकेज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सीनियर वाइस चेयरमैन PHM अहमद अफजल कहते हैं कि एक कैसा रिलीफ है कि पहले खूब मशीनरी चलाकर बिजली की खपत करें और फिर बाद में ज़ायद यूनिट्स पर रिलीफ हासिल करें। इसी पर तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली नारू, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए रोशन मईशत पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये पैकेज पर जो तनकीद है वो होने का सिलसिला जारी है। सीनियर वाइस चेयरमैन है PHM अहमद अफजल हमारे साथ मौजूद है। जनाब, बताइएगा। ऐसा पैकेज अनाउंस किया गया है टू बी ऑनेस्ट कि जिसका हम इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई फ़ायदा नहीं है और इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी अंडर प्रोड्यूस कर रही है। जब अपनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम ऑलरेडी नहीं कर रहे तो मुझे ये बताएं कि जो इजाफी यूनिट्स हैं वो हमारे किस काम आएंगे। हमें चाहिए था कि हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे बेहतर था कि इनको पहले टारगेट किया जाता। जो इंडस्ट्री ऑलरेडी 60% पे प्रोड्यूस कर रही है या 50% पे कर रही है वो कहाँ इजाफी बिजली यूज़ करेगी। जब वो यूज़ ही नहीं करेगी तो ये पैकेज जो लाया गया ये कैसे एप्लीकेबल होगा। और एनर्जी जो है ये एक ऑक्सीजन का काम करती है। लाइक आई ऑलवेज मेंशन, जब आपकी ऑक्सीजन टाइट होगी और आपकी ऑक्सीजन ही एक्सपेंसिव होगी, हाउ यू गोइंग टू सर्वाइव। सो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी गवर्नमेंट से, रियासत से, कि प्लीज़ इस पैकेज को रिवाइज किया जाए और जो हमारे एग्जिस्टिंग टैरिफ्स हैं उनके लिए हमें कोई बेहतर पैकेज दिया जा सके जाके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। जी बिल्कुल, यही इनका कहना है कि ऐसे आर्जी जो पैकेज हैं उनकी बजाय मुस्तकिल पैकेजेस के ऊपर लाया जाए इंडस्ट्री को, ताकि जो इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो मुल्क का पहिया भी चलेगा। जी ठीक है, अली नारू अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल भर्तियों की बजाय आरजी कॉलेज टीचर इंटर्निस्ट से काम चलाने लगा है। फैसलाबाद डिवीजन के 96 सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल असातिज़ा की 908 असामियाँ अरसा-दराज से खाली हैं। ज़िला फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा 361 सीटें खाली हैं। ज़िला झंग में 240, टोबा टेक्सिंग में 224, जबकि चिन्योट के कॉलेजेस में असातिज़ा की 99 सीटें कई साल से खाली हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी अदम दिलचस्पी है फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस में, क्योंकि अरसा दराज से असातिज़ा की खाली सीटों पर मुस्तकिल भर्तियाँ नहीं हो सकी। सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो डिवीज़न भर में 96 सरकारी कॉलेजेस हैं जिनमें 908 असातिज़ा की सीटें अरसा दराज से खाली पड़ी हैं और हर साल इस डिमांड पर मुस्तकिल भर्तियाँ करने के बजाय गवर्नमेंट की तरफ से CTI की ऑप्शन दे दी जाती है। जबकि कॉलेज सरबराहान और असातिज़ा तंजीमों का कहना है कि जब
आर्जी तौर पर साजा रखे जाते हैं तो वो हर साल चूँकि टीचर बदल जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती अच्छे नताइज देना, तो इस तरह से गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उनके नताइज मुतासर हो रहे हैं। तो इसलिए PPLA भी मुतअद्दिद बार ये डिमांड कर चुकी है कि हुकूमत असातिज़ा की जितनी भी सरकारी कॉलेजेस में खाली सीटें हैं, लेक्चरार से लेकर प्रोफेसर तक, उनमें मुस्तकिल भर्तियाँ करें। अगर ज़िला वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा खाली सीटें ज़िला फैसलाबाद में मौजूद हैं, जिनकी तादाद 361 है। सरकारी कॉलेजेस को 361 असातिज़ा की ज़रूरत है, जबकि अगर जंग की बात करें तो 240 सीटें खाली हैं। टोबा टेक्सिंग के सरकारी कॉलेजेस में 224 असातिज़ा भर्ती करने ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ अगर चिन्नौट की बात करें तो चिन्नौट के सरकारी कॉलेजेस को 99 असातिज़ा की ज़रूरत है, लेकिन पिछले 5 से 6 साल से गवर्नमेंट की तरफ से मुस्तकिल भर्तियाँ नहीं की गई, जिसके बायस अरसा दराज से कॉलेजेस में सरबराहान इदारा के लिए मुश्किल होता जा रहा है इंतज़ामात को चलाना, क्योंकि हर साल CTIs बदल जाते हैं, उनसे अच्छे नताइज लेना ये भी एक सरबराहान इदारा के लिए चैलेंज है। जी ठीक है, जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे। जहांगीर, बहुत शुक्रिया। झंग में धीरानी प्रोग्राम का तीसरा फेज़ असलम मार्केट चिन्नौट रोड में इंतजामात मुकम्मल। झंग की 183 बेटियां पिया घर सुधार जाएंगी। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत, कमिश्नर मरीम खान शरीक होंगी। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, आगाह कीजिएगा। धीरानी प्रोग्राम के तहत इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि जोड़े जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के बाद तकरीब का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हद निगाह ज़र्क बर्क लिबास के अंदर इस वक्त जो नए नवेले जोड़े हैं वो मौजूद हैं। दूल्हे जो हैं वो थोड़ा सा घबराए हमें दिखाई दे रहे हैं, दुल्हनें जो हैं वो शर्माती हमें दिखाई दे रही हैं। और हमारे साथ इस वक्त डिविजनल डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मैडम, कितने जोड़ों के इंतजामात आपकी जानिब से किए गए? जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि 183 कपल्स हैं, लेकिन अभी चूँकि कपल्स की आमद जो है का सिलसिला जो है वो जारी है, तो अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक भी तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा कपल इस वक्त हॉल में मौजूद है। हमने देखा है कि वसी इंतज़ाम है, 4000 तक का इंतज़ाम आपकी जानिब से किया गया है। खाने पीने के लिए क्या इंतजाम किए गए? उसमें बिरयानी है, कौरमा है, रायता है, स्वीट डिश है, सैलड है, कोल्ड ड्रिंक्स और जैसा हमारी अपनी घर की बेटियों और बेटियों को सलामी में, बच्चों को सलामी में आप क्या दें? माशाल्लाह जी 2 लाख रुपया मैडम CM की तरफ से हम उनको एज ए गिफ्ट दे रहे हैं। बिल्कुल 2 लाख रुपए तक की जो है वो सलामी दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त कुछ जोड़े मौजूद भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनसे जान बेटा किसकी शादी है? मेरे कजन ये चाचू का बेटा। आपके कजन है और चाचू हैं जी। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाप जरा इधर आए ना। भाई क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम फ़हीम अब्बास है। फ़हीम अब्बास, किससे शादी हुई है? मेरी शादी अपने कज़न से हुई है। कज़न से शादी है, क्या नाम है इनका? इसका नाम है मुक़द्दस परवीन। लव मैरिज है या सादा सादा ही है? बस लव मैरिज है। तो क्या लगती है, लगती क्या है? खालाजाद, चाचूजाद? फूफो की बेटी है। फूफो की बेटी है। तो मुक़द्दस रानी, आपको कैसा लग रहा है फ़हीम साहब से शादी करके? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा? बहुत, बयान नहीं कर सकती, इतना अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि कब से फ़हीम भाई जो हैं वो अच्छे लगते थे? कोई बचपन की बात है? हाँ, हमारी बचपन से एंगेजमेंट हुई है। बचपन से एंगेजमेंट हुई? जी, जब हम घर कहीं आसपास ही थे? नहीं, इनका घर दूर है। तो इन्होंने कभी गुस्से से आपको कुछ नहीं कहा कि आपने सोचा हो कि भाई बंदा तो ब्याह के बाद कहीं गुस्से ना हो तो इससे ज़रा दूरी रहे? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं है, दिल में तसव्वुर भी नहीं लिया। ऐसा ये हो तो तसव्वुर लिया जाता है ना। भाभी ने कभी दूर से उठा के कोई डोई चिमटा तो नहीं मारा आज तक? नहीं। मुस्तकबिल में कोई प्लान है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। आपको कंफर्म है कि भाभी हाथ नहीं लगाने वाली? नहीं, हाथ लगाने। तो कहाँ से आए हैं आप? हम हैं इधर जान के रहने वाले, गांव हमारा बेलस्टवन है। बिल्कुल। तो उस इलाके में सैलाब वगैरह तो नहीं आया था? जी आया, बहुत ज़्यादा सैलाब है। इसके बावजूद कहा कि शादी तो करनी है, सैलाब जहाँ मर्जी जाए। हाँ, शादी तो करनी है ना। बिल्कुल, ये खुशी का इजहार है कि जो भी होगा शादी तो करेंगे। दूल्हे राजा बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये बताने की थोड़ी सी जुस्तजू करेंगे कि आप शर्मा क्यों रहे हैं, मुझे बताएं जरा। नहीं शर्मा रहे? बिल्कुल, आप देख रहे हैं दूसरे दूल्हे अभी मुंह को छुपाए जो है वो बैठे हैं। हालांकि शादी का जो अमल है वो कोई ऐसा
परेशानी वाला अमल तो नहीं है। इन भाई से भी हमने कोशिश की कि बात करने की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भाभी से घबराया हुआ बैठा हूँ, कोई बात नहीं करूँगा। अगली तरफ भी जो है वो जोड़े बैठे हुए हैं। इन भाई से पूछते हैं कि शादी करके कैसा लग रहा है। मुझे बताएं, शादी करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। किसको, आपको कि भाभी को? सभी को। सभी को अच्छा फील हो रहा है? जी बिल्कुल। तो ये बताएं एक बात, अब आप थोड़ा सा आगे आए, ये लव मैरिज थी या घर वालों ने मर्जी से की है? अरेंज मैरिज की है। अरेंज मैरिज है। तो भाभी का नाम क्या है? आलिया फातिमा। आलिया फातिमा। भाभी अच्छा लग रहा है भाई से शादी करके? जी। कितना अच्छा है, कुछ बताएं तो सही। काफी अच्छा है। काफी अच्छा लग रहा है। और भी अगली तरफ वो भाई रुमाल मुंह के आगे करके बैठे हैं, इनसे कोशिश करते हैं ये शायद बात कर ही ले हमसे। भाई सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक। जी खैर मुबारक हो। क्या नाम है आपका? अकील मुख्तार। भाई भाभी से लव मैरिज है या नहीं? लव मैरिज है। आपने बचपन में भाभी के लिए कोई ना कोई गाना तो सोचा होगा, कोई गाया भी हो सकता है, हो कुछ तो शेर तो पड़ा होगा, वो हमें सुना दें आज जो आपने भाभी को शादी से पहले सुनाया हो। नहीं कुछ खास नहीं शेर, लेकिन ये है कि वैसे बहुत ज़्यादा दिल में एहतराम है और इज़्ज़त है, बाकी इंशाल्लाह हमेशा अच्छा रहेगा। अच्छा, भाभी से किसी वक्त खौफ आया हो? नहीं बिल्कुल अभी तक नहीं आया। अभी चंद दिन हैं, अभी देखने आगे आने क्या होने वाला है। ये तो इंशाल्लाह अच्छा ही टाइम गुजरेगा। भाभी नाम क्या आपका? आमना शरीफ। आमना शरीफ। आमना शरीफ। अच्छा ये बताएं कि इनसे शादी आपकी हो गई, कैसा एहसास है? क्योंकि कई दफ़ा होता है ना कि शादी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। इस वक्त आपने इनके निकाह में हैं, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। तो भाई के लिए कभी कोई गाना शाना सुना हो? आता नहीं है। सुने हैं, आते नहीं है? नहीं आते। बिल्कुल अच्छी बात है। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए जुस्तजू की होगी और वो इस जुस्तजू में कामयाब भी हुए। हो सकता है कुछ ना भी कामयाब हुए हों, लेकिन इनमें से ज़्यादातर के चेहरों के ऊपर जो है वो खुशी है। मैं अरबाब से कहूँगा दूसरी जानब दिखाएं कि एक बड़ी तादाद जो है वो दुल्हनों की, दुल्हे राजाओं की सर पे कुल्ला पहने और जो झंग की बेटियां हैं वो सुर्ख लिबास के अंदर हमें मलबूस दिखाई दे रही हैं। एक भाई बड़े गुस्से से हमारी तरफ देख रहे हैं। कोई बात शायद करने का प्लान है? नहीं करनी बात? अगली तरफ भी भाई एक बैठे हैं, आप देख सकते हैं, अरबाब आपको इस दिखा भी सकते हैं। बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त कपल्स की यहाँ पर मौजूद है। उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अगली तरफ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बेहतरीन इंतज़ामात जो हैं वो किए भी गए हैं और डिप्टी कमिश्नर झंग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वो इंतज़ामात की सूरत हाल और उसका जायज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं सर सिटी 41 इस वक्त लाइव आपको देख रहा है, डिवीज़न पूरा देख रहा है। इंतज़ामिया को ये मुबारकबाद देते हैं, सोशल वेलफेयर को, कि 183 जोड़ों के लिए आपने बेहतरीन इंतजामात किए। क्या कहना चाहेंगे जो बेटियां आज पिया घर पिदार रही हैं? सबसे पहले तो जिस तरह आपने खुद इनको मुबारक दी है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अच्छा और कोई मेरा ख्याल है अगर हमारी हम बात करें तो इसे नेकी वाली भी कोई बात नहीं है कि ये जितने आपके पास जोड़े आए हुए हैं, जितने कपल्स हैं, ये सारे बड़े डाउन टू अर्थ फैमिली से हैं और मैं स्पेशली सीएम साहबा को अब उनके विजन पे सलूट पेश करता हूँ कि जितनी ये देखें 183 फैमिलीज़ का मतलब ये है कि कितने लोग, जो आपने बाहर भी देखा होगा, अराउंड 4000 के करीब लोग हैं, हर फैमिली के साथ 20-20 लोग आए हुए हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। ना सिर्फ इनको जो ज़रूरत की चीज़ों की जहेज़ है वो मिल रहा है, जिसको डाउरी बोलते हैं, या उनको कह लें कि वो गिफ्ट है, जहेज़ का लफ्ज़ भी हमें इस्तेमाल करें, वो कि जो गिफ्ट दे रहे हैं और 1-1 लाख सब जोड़ों को इस्लामी मिल रही है। और उसके बाद इनको खाना और जिनकी इनके आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन थी वो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो बियर कर रही है। और मैं स्पेशली जो हमारी इधर की इंतज़ामिया है, ये जो मार की है, ये तीसरा हमारा इधर फंक्शन है और ये भी पहले भी फीस बिल्ला करते रहे हैं और आज हम कोशिश करेंगे जितना इन्होंने बड़ा अरेंजमेंट किया है कि ये ना हो कि हमसे भाग जाएं, इनको इंशाल्लाह जो है ना जी कुछ ना कुछ जो है इस दफ़ा मुआवजा भी देंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये देखें सारे जो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, कोई तमीज़ नहीं है कि जी ये इसने वोट दिया है या इसने वोट नहीं दिया, ये सारे वो लोग हैं, ये सारे यूनिफॉर्म पॉलिसी थी जिस बंदे ने अप्लाई किया है और मेरा ख्याल है ये जंग की तारीख में इतना बड़ा। डॉक्टर्स के गलत मेडिकल लीगल इंसाफ की राह में रुकावट बनने लगे हैं। फैसलाबाद में बोगस मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाने के वाक़यात सामने आ गए हैं। डॉक्टर बेगुनाह को गुनहगार और मुजरिम को बेगुनाह साबित करने का बाइस बनने लगे हैं। रूरल हेल्थ सेंटर
गढ़ महाराजा के सीनियर मेडिकल ऑफिसर पर गलत मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के इल्ज़ाम साबित हुए हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं असदार हुसैन से। असदार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल साबिक सीनियर मेडिकल ऑफिसर रॉयल सेंटर गढ़ महाराजा डॉक्टर मोहम्मद आमर लशारी के ख़िलाफ़ मेडिकल लीगल गलत बनाने के हवाले से इल्ज़ाम आयद किया गया था और इस सिलसिले में पंजाब महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन सेक्रेटरी की जानिब से बाकायदा तौर पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डिवीज़न फैसलाबाद को पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी के अहकामात जारी किए गए थे, जिसके बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डिवीज़न फैसलाबाद की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन सेक्रेटरी को जो है वो अरसाल कर दी गई है। और जो रिपोर्ट है इसमें डॉक्टर मोहम्मद आमिर साबिक सीनियर मेडिकल ऑफिसर रॉयल सेंटर गढ़ महाराजा पर इल्ज़ाम साबित हो गया और कहा गया है कि इनके गलत मेडिकल लीगल इनकी जानिब से बनाया गया और जो पंजाब सर्जन मेडिकल लीगल हैं इनके SOPs को फॉलो नहीं किया गया और इस सिलसिले में अब सिफारिशात भिजवाई गई हैं डॉक्टर मोहम्मद आमिर साबिक सीनियर मेडिकल ऑफिसर रॉयल सेंटर गढ़ महाराजा के ख़िलाफ़ के इनकी 1 साल की इंक्रीमेंट जो है वो रोक ली जाए और इससे मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन सेक्रेटरी पंजाब को जो है वो भिजवा दी गई है। जी ठीक है, असदार हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हंगम तारों से शहरियों की जान खतरे में। नेपरा ने फैसलाबाद में लटकते तारों की निशानदही कर दी है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अवैध सनी से। अवैध, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन भर में 1100 से ज़ायद बेहंगम तारों के पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रहे हैं। इसी वाले से नेपरा की जानिब से फैसलाबाद रीजन भर में बेहंगम तारों के पॉइंट्स की निशानदही जो है वो फेस्को को कर दी गई है कि ये बेहंगम तारों के पॉइंट्स जो हैं इनको क्लियर किया जाए जो कि नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रहे हैं। फैसलाबाद में नड़वाला रोड पर बेशतर ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां पर तारों के बेहंगम पॉइंट्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ शेखुपुरा रोड, जुमरा रोड और सरगोदा रोड की बेशतर गलियां, बाज़ार और मार्केटें ऐसी हैं जहां पर लटकते तारों के पॉइंट्स मौजूद हैं और वो नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रहे हैं। फैसलाबाद समेत बेशतर तहसीलें जो हैं फैसलाबाद की उसमें भी बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर तारों के बेहंगम पॉइंट्स मौजूद हैं। फेस्को काम का ये कहना है कि नेपरा की जानिब से जो निशानदेही की गई है उन टारगेट्स को पूरा करने के हवाले से तमाम तर सर्कल्स को वाज़ह तौर पर हदायत जो हैं वो जारी कर दी हैं, मगर बेहंगम तारों के पॉइंट्स की वजह से शहरी जो हैं वो बहुत परेशान है और शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जाता है फेस्को से कि लटकते तारों के जो पॉइंट्स हैं उनको जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए ताकि जो नाखुशगवार वाक़यात हैं उनसे बचा जा सके। जी वैसे ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट सबरेगा सड़कें बनेंगी तरक्की की पहचान। तहसील चौक चिन्योट ता झंग रोड बाईपास की ब्यूटिफिकेशन का फैसला। शाहराह कायदे आज़म फर्नीचर मार्केट चिन्योट को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। फैसलाबाद डिवीज़न में ब्यूटिफिकेशन की 2 बड़ी स्कीमों के हवाले से डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से तफसीलात मांगी गई हैं। तहसील चौक चिन्योट से जंग रोड बाईपास चिन्योट तक ब्यूटिफिकेशन और सड़क की बहाली की स्कीम पर 15 करोड़ लागत आएगी और इसी तरह शाहराह कायदे आज़म फर्नीचर मार्केट चिन्योट पर 28 करोड़ लागत आएगी। और इसी ज़मन में जो है डायरेक्टर डेवलपमेंट कमीशन ऑफिस फैसलाबाद की जानब से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट को मरासला भेजा गया है। मरासला में हदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम तर जो टेक्निकल वेटिंग है PC1 है फाइनल वो दिया जाए। इसके साथ साथ जो आइटम्स रेट रिवाइज हैं उसकी तफसीलात भी दी जाएँ और रवां माली साल में इस स्कीम पर जो है वो काम मुकम्मल किया जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट जो है तमाम तर स्कीम की फाइनल रिपोर्ट्स डायरेक्टर डेवलपमेंट कमीशन ऑफिस साल करेंगे और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में स्कीम की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी। जी ठीक है, इमरान असलम अपडेट कर रहे थे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की रिहायशी स्कीम 238 सहूलियात से महरूम। सतियाना रोड 238 रिहायशी स्कीम का PC1 मंजूर ना हो सका। तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के तहत आने वाली स्कीम है 238 जो कि रहायशी स्कीम है और गुज़श्ता कई सालों से इसका PC1 मंजूर नहीं किया गया है और इस साल भी दोबारा इसका PC1 तैयार करके DG हाउसिंग लाहौर को भेजा गया था, लेकिन कई माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक PC1 की मंजूरी या उसके अंदर ऑब्लिगेशन जो आ रही हैं उसे वाज़ह नहीं किया गया है, जिसकी वजह से तकरीबन 1700 मुख्तलिफ प्लाट मालकान जो हैं वो भी परेशान है
और तकरीबन 20 साल कबल इस स्कीम का वजूद रखा गया था। तब से लेकर अब तक वहाँ पर आबादकारी नहीं हो सकी है, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अदवार के अंदर इसको जो PC1 के तहत मंजूर नहीं किया गया था और डेवलपमेंट जो है वो वहाँ पर नहीं हो सकी थी। तो ताहाल अभी अगर देखा जाए तो इस साल भी मौजूदा गवर्नमेंट में इसका PC1 तैयार किया गया था, लेकिन PC1 तैयार होने के बाद ताहाल अब तक किसी भी किस्म की प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। और वहाँ के इलाका मकीनों का और जिनके प्लाट हैं उनका भी यही मुतालबा है कि स्कीम को मंजूर किया जाना चाहिए, ताकि जिस तरह दीगर मंसूबे चल रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी छत, अपना घर, इसी तरह इस स्कीम से भी जो है वो शहरी मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन ताहाल पंजाब हुकूमत की जानिब से अभी तक 238 स्कीम का PC1 जो है वो मंजूर नहीं किया गया है। जी ठीक है, फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। NOC के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी या दीगर रेगुलेटर इदारे की बजाय डिजिटल सिस्टम में ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसी पर तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। पंजाब की हिदायत के बाद फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुख्तलिफ प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनियाँ रजिस्टर्ड करवाने वालों के लिए एक अच्छी और नई खबर है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम का नफाज जो है उसका इरादा कर लिया गया है और हाउसिंग कॉलोनी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से बाकायदा ट्रेनिंग सेशन जो है वो भी मुनक्कद करवाए गए हैं डेवलपर्स के। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस में DGFDA ने इस सेशन की सदारत की है और तमाम तर डेवलपर्स को इस बात पर न सिर्फ आगाह किया गया है बल्कि गाइडलाइन भी दी गई है कि किसी भी प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी की मंजूरी के लिए अब फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर शहरों के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को दरख्वास्तें देने के बजाय ऑनलाइन सिस्टम के तहत जो है वो अपनी प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का तमाम अमल जो है वो मुतल्लिका डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी करेगी। जबकि इसके साथ साथ तमाम डेवलपर जो है वो पंजाब के एक ही यूनानिमस सिस्टम के अंदर रहते हुए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनकी तमाम तर जो कॉलोनी के डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनलाइन ही उनकी दहलीज तक पहुँचे। इस हवाले से DGFDA मोहम्मद आसिफ चौधरी का ये कहना था कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जो है न सिर्फ मुख्तलिफ दफातर के अंदर करप्शन का बाजार जिसकी शिकायत मौसूल होती थी उसकी कमी होगी, बल्कि इसके साथ साथ डेवलपर्स के लिए आसानियाँ भी पैदा हो सकेंगी, जबकि आम शहरियों के लिए गैर। ठीक है, वकास अहमद बेग अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर तालीम ने हाशिम तौसीफ खान को फैसलाबाद में स्कूल और हायर एजुकेशन से मुतल्लिका उमूर का कोऑर्डिनेटर नामजद कर दिया है। राना सिकंदर हयात ने हाशिम तौसीफ खान समेत 7 अफराद को स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए स्पेशल स्क्वाड मेंबरान के तौर पर भी नामजद किया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की तरफ से फैसलाबाद के हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन को मॉनिटर करने के लिए अपना कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है फैसलाबाद से हाशिम तौसीफ खान को, क्योंकि जवान है कोऑर्डिनेट करेंगे वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को फैसलाबाद के तालीमी मामलात के हवाले से, जिसमें स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो है उसको मॉनिटर करके उसकी रिपोर्ट करेंगे राना सिकंदर हयात को। इसके साथ साथ हाशिम तौसीफ खान जो हैं उनको ना सिर्फ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है बल्कि फैसलाबाद के लिए एक खसूसी स्क्वाड बनाया गया है 7 रुकनी, जिसको सरबराही करेंगे, जिसको लीड करेंगे। से 7 रुकनी स्पेशल स्क्वाड भी बनाया गया है जो फैसलाबाद में तालीमी सूरत हाल का जायजा लेगा, मुख्तलिफ स्कूल को विजिट करेगा, मुख्तलिफ कॉलेजेस को विजिट करेगा। ना सिर्फ स्कूल बल्कि हायर एजुकेशन तालीमी अदारे जो हैं उनको भी देखा जाएगा कि किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। ये 7 रुकनी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्पेशल स्क्वाड का, उसमें हाशिम तौसीफ खान है, अब्दुल हनान मदनी है, शाहजेब चट्टा है, शफीकुर रहमान है, दीवान सैयद रजा बुखारी है, उमर इशफाक है और सरदार अब्बास है। बात करें कि फैसलाबाद में हाशिम तौसीफ खान जिनको कोऑर्डिनेटर और स्पेशल स्क्वाड को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो फैसलाबाद में CV केबल से के जो सरबराह हैं तौसीफ खान उनके साहबजादे हैं और फैसलाबाद में काफ़ी मुतहरिक हैं और इस हवाले से यकीनी तौर पर नौजवान क़यादत पर मुश्तमिल जो स्क्वाड तश्कील दिया गया है वो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से रिपोर्ट करेगा वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को, और जो फ्लॉज देखे जाएंगे उनमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ तमाम
सीईओज को, डायरेक्टर कॉलेजेस को और मुतलका अफसरान को ये लेटर जारी किया गया है कि स्पेशल स्क्वाड और कोऑर्डिनेटर जो नामजद किया गया है एजुकेशन के लिए, उसके साथ महकमा तालीम के अफसरान ताउन करें विजिट्स के हवाले से और उनको अपनी मीटिंग्स में भी मदऊ करें ताकि महकमा तालीम की कारकर्दगी का जायजा और उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट वजीर तालीम तक पहुँच सके। जी ठीक है, जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे। जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड ने खेलों के 4 डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए हैं। शतरंज, गोल्फ, राइफल शूटिंग और टाइकोंडो के डिसिप्लिन फौरी तौर पर मुअत्तल किए गए हैं। खिलाड़ियों और कोचेस को ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इसी पर बात करेंगे अरसलान दौरानी से। अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वापडा की जानिब से 4 स्पोर्ट्स के जो डिसिप्लिन्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको मुअत्तल किया गया, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो शतरंज है, जिसको चेस भी कहते हैं। इसके अलावा गोल्फ है, राफिल शूटिंग है और ताइक्वांडो डिसिप्लिन जो है ये मुअत्तल किए गए हैं वापडा की जानिब से। जिसके बाद जो इन डिसिप्लिन से मुंसलिक खिलाड़ी हैं, कोचेज़ हैं, वो बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं और उनमें तशवीश की लहर भी पाई जाती है। खिलाड़ी और कोचेज़ की ड्यूटी से फारिग किया गया और 1 नवंबर को इसके बाद जो स्पेयर लेटर है वो जारी नहीं किया जाएगा और नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा तौर पे जारी कर दिया गया वापडा की जानिब से, वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से खास तौर पर, और 4 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जो है उनको मुअत्तल किया गया है। वापडा हेडक्वार्टर्स की जानिब से हुक्मनामा मुतलका अफसरान को फहरिस्तों की सूरत में भिजवा दिया गया है, जबकि वापडा स्पोर्ट्स में भी बड़ी कटौती जो है वो की जाने का इम्कान है। इससे पहले वापडा के हवाले से बात की जाए तो ये जो खेलों को प्रमोट करने के हवाले से काफ़ी इनका नाम है, लेकिन इस मरतबा 4 जो स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन है उनको बिल्कुल ही निकाल दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि ताइक्वांडो को भी इस दफ़ा रिलीज़ किया गया है और ताइक्वांडो के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो वापडा से खेल चुके हैं नेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल में रिप्रेजेंटेशन उनकी काफ़ी रही है। लेकिन अब खबर जो ये आई है जिसके बाद ये नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पे जारी किया गया, जिसके मुताबिक 4 डिसिप्लिन जिनको ख़त्म किया गया उनमें एक जो ताइक्वांडो वो भी शामिल है, जबकि इसके अलावा दीगर 3 जो है वो भी ख़त्म किए गए, जिनमें शतरंज का डिसिप्लिन भी शामिल था। चलो इनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन ताइक्वांडो के ख़त्म होने से वापडा के जो ताइक्वांडो की टीम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो कोचेज़ हैं और इनसे मुंसलिक जो खिलाड़ी हैं वो भी, उनमें भी तशवीश की लहर पाई जाती है। तो उनका मुतालबा यही है कि इस पर जो वापडा है वो इस नोटिफिकेशन पर नज़रसानी करे और स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वापडा का वो इन डिसिप्लिन को ख़त्म करने की बजाय ख़ासूसी तौर पर जो ताइक्वांडो का डिसिप्लिन है उसको ख़त्म ना किया जाए। जी, अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम रूज पर पहुँच गई है। उम्मीदवार बराए चिन्यूट सीट मलिक फजल हुसैन कालरू का पावर शो, सदर बार महर मकसूद हरल, सेक्रेटरी इम्तियाज़ हुसैन ताज, वकला की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। इसी पर तफसीलात जानते हैं वकार खुमन से। जी वकार। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिला में जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो अरूज पर हैं। उम्मीदवारों की जानिब से पावर शो किया जा रहा है। मलिक फजल हुसैन कालरू जो कि चिन्यूट सीट पर उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से आज एक रैली भी निकाली जा रही है और पावर शो किया जा रहा है। उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, कैंपेन कैसी जा रही है? हफ्ते वाले दिन इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से कैंपेन बेहतरीन जा रही है, कैंपेन पीक पे है। हफ्ते वाले दिन पोलिंग है और अल्लाह के फजल करम से जो रिस्पांस मुझे मिला है उस पे मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करूँ तो वो कम है। अल्लाह ताला ने खास मेहरबानी की है और हफ्ते की शाम इंशाअल्लाह जीत हमारा मुकद्दर है। मंशूर क्या है? क्या मंशूर लेके निकले सर? इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह के फजल करम से वकला की इज्जत और तकरीम, वकला की वेलफेयर, वकला के बच्चों की एजुकेशन, वकला की फैमिलीज की हेल्थ और उनके रिहायशी मनसूबाजात पे मुकम्मल मेरा फोकस होगा इंशाअल्लाह। वोटर्स भी उनके हमरा हैं और गाड़ियों का एक बड़ा काफिला लेके आज ये फैसलाबाद जा रहे हैं। इनके साथ मद्दे मुकाबले हैं मलिक स्वाना साहब, वो इनके मद्दे मुकाबले हैं। उनकी जानिब से भी कैंपेन का सिलसिला जारी है। ताहम दोनों उम्मीदवारों का ये कहना है कि वो वकला की इस्लाह बहबूद के लिए काम करें। ठीक है, वकार खुमन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को जहनी और जिस्मानी समेत अखलाकी तौर पर मजबूत बनाने के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज का आगाज़ किया गया है। CTO डासर जावेद राना के हुक्म पर ट्रैफिक असिस्टेंट का रिफ्रेशर कोर्स पुलिस लाइन्स में जारी है। इसी पर तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के जवानों की ज़हनी और जिस्मानी मजबूती के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद नासिर जावेद राना की जानिब से ट्रैफिक असिस्टेंट को रिफ्रेशर कोर्स करवाने का सिलसिला शुरू किया गया है। सर बताइएगा कि ये नए आने वाले यंगस्टर हैं, क्या इन रिफ्रेशर कोर्स करवाया जा रहा है ताकि ये फ्रूटफुल साबित हो सके शहरियों के लिए और डिपार्टमेंट के लिए? जैसे कि आपने कहा, बुनियादी तौर पर ये एक रिफ्रेशर कोर्स है कि इनकी जो पेशा वराना ट्रेनिंग है उसका जो है इआदा इस कोर्स में हो गया। और दूसरा जो है इनको ख़ुसूसन जो हमने पब्लिक डीलिंग के हवाले से या पब्लिक हैंडलिंग के हवाले से इनको ख़ुसूसी तौर पर जो है वो लेक्चर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं ताकि ये जो है आवाम की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए ट्रैफिक कवानीन जो है उसको नाफिज करें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नासिर जावेद राना की जानिब से बताया गया कि रिफ्रेशर कोर्स का मकसद इनकी पेशा वराना अमूर इनको रिमाइंड करवाना है, लेकिन इसी के साथ साथ इनकी अखलाकी तरबियत भी की जा रही है और इनको ये बताया जा रहा है कि खुश अखलाकी का दामन फील्ड में हरगिज़ ना छोड़ें। नासिर जावेद राना की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया गया कि रिफ्रेशर कोर्सेज़ के बाद ये ट्रैफिक असिस्टेंट फील्ड में जाकर आवाम की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखेंगे और महकमा के वक़ार में इजाफा करेंगे। ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में 183 जोड़ों ने नई जिंदगी के ख्वाब बुन लिए। धीरानी प्रोग्राम का तीसरा फेज चिन्यूट रोड पर इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब जारी है। तालियां होनी चाहिए, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। ये हमारे जंग की सकाफत है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जंग की चारों तहसीलों से 169 कपल्स मौजूद हैं जो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए हैं धीरानी प्रोग्राम के तहत, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंशाल्लाह ये सिस्टम चलता रहेगा। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इज्तिमाई शादियों का ये प्रोग्राम मुआशरे की और हुकूमत की सरपरस्ती में उम्मीद को और इस्तेहकाम को फरोग़ दे रहा है, एक मुस्बत असर डाल रहा है। हम वज़ीर आला पंजाब की बेटी हैं, क्योंकि रियासत माँ जैसी होती है। इन बेटियों के लिए उनके एहसन इकदाम पर हम उनके इंतहाई तस्मीम क़ल्ब शुक्रिया अदा करते हैं कि ये प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मैं मुल्तमिस हूँ वज़ीर बराए समाजी बहबूद व बैतुल माल पंजाब मोहतरम सुहेल भट्ट साहब से कि वो इस नेक अमल को अपने लफ्ज़ों के सांचे में ढलते हुए अपने ख्यालात का इजहार करें। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं मिनिस्टर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल पंजाब मोहतरम जनाब सुनील शौकत भट्ट साहब। रुकने सूबाई असम्बली आब्दुल रशीद साहब, XMPA शेख यकूब साहब, XMPA राशिद यकूब साहब, आसफ साहब, शबजीर अब्बास कुरैशी साहब, मुस्लिम लीग नून के तंजीमी ओहदेदारान और मेरे छोटे भाई अली अकबर लीडर साहब, डिप्टी कमिश्नर जंग, ADCG, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला इंतजामिया, महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान और आज की हमारी बेटियां, आज की खास मेहमान, हमारे न्यू कपल्स, ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ धीरानी प्रोग्राम में 169 बेटियों का शरई फरीज़ा अदा कर दिया गया है। आज मैं अपनी कायद, अपनी लीडर CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से आप तमाम न्यू कपल्स को, इन बेटियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज जो अपनी जिंदगी का आप सफर शुरू करने जा रही हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपकी इस जिंदगी को कामयाब करे, अपनी रहमत फरमाए, ईमान की रोशनी अता फरमाए।
हीरानी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब के वालिदैन को पंजाब की इन